तो मैडम हम जानना चाहेंगे कि विशेष रूप से ऐसे कौन से रोग हैं जो पशुओं के माध्यम से हमको पहुंचते हैं? ये पशुओं के माध्यम से ही पहुंचने वाले रोग हैं। एक तो रेबीज जी। जो हमने शुरू में जिसकी चर्चा की, उसके अलावा टीबी है जी। जो वैसे तो ज्यादातर गंदगी से ही इंसान में पहुंचता है, पर कभी कभी वो जानवर से भी पहुंच सकता है। जी। और उसके अलावा है हमारे जो मैंने आपको बताया कि जो स्किन वाले रोग हैं, जो जी। खुजली है जी। या दाद है, जी। ये भी कुत्तों से बहुत बड़ी आसानी से इंसान में, अगर उनके साथ संपर्क में इंसान रहता है तो उसमें फैल जाते हैं। जी। उसके अलावा साल्मोनेला है और जो पेट की बीमारी करता है। उसके अलावा ब्रुसेला है जी। जो कि माल्टा फीवर नाम से एक तरह का बुखार इंसान को आता है और जानवरों में वो अबॉर्शन करता जी। है जी। जी। और इसमें भी फर्टिलिटी भी इंसान में भी कम करता है। तो जो पशु जो माने हमारे किसान हैं जो बड़े जानवरों के संपर्क में, गाय भैंसों के, उनमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। जी। जी। अगर उनकी गाय में है या जी। तो इस तरह से। जी, ज़्यादातर मैडम देखा गया है कि ये रोग जो हैं फैलते ज़्यादा हैं, तो इनको कैसे रोका जाए? कैसे ये फैलने से कम हो सके? देखिए, सबका फैलने का अलग अलग वो है, ट्रांसमिशन का मोड है अलग अलग। मैंने जैसे अगर हम बात करें टीबी की, तो वो यदि जो इंसान है या जो उसका पशुपालक है वो अगर गंदगी में रह रहा है, खुद भी पहले से बहुत सफाई से नहीं रह रहा है और उसके पशु को भी बीमारी है, तो इसको मैंने इसमें फैलने का बहुत आसानी से फैल सकता है। यदि हम बहुत सफाई से रह रहे हैं और पशु को हो भी गया है तो उसमें इतना आसान नहीं होगा फैलना। लेकिन जैसे रेबीज है, रेबीज में ऐसा है कि यदि कुत्ते को रेबीज के वायरस है कुत्ते में, तो और उसने आपको काट लिया या खरोच भी दिया, और या फिर आपके हाथ में अगर कोई खरोच है और पहले से कोई चोट लगी है हाथ में, मुंह में, पैर में, कहीं पर भी, और उसके ऊपर उसका सलाइवा लग जाता है, थूक लग जाता है और आपको उसमें पशु में लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी आपको रेबीज हो सकती है। तो इसलिए रेबीज इसका महत्व इसलिए बहुत अधिक बढ़ जाता है इस कारण। जी। 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 क्योंकि उसका फैलने का यही एक जी। 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 मैडम, जैसे रेबीज के बारे में आपने बताया, तो अब हम जानना चाहेंगे कि मनुष्यों को और पशुओं को वो क्या लक्षण होंगे कि इनको रेबीज है, कैसे जाने हैं? जी, रेबीज के लक्षण दो तरह के हैं। खासकर मैं कुत्तों का पहले बताऊंगी क्योंकि वही सबसे ज्यादा सोर्स है, हाँ, करीब रहते हैं और सोर्स भी हैं वो कि ये डिजीज को ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ मैंने वाइल्ड लाइफ भी है, यानी अपने वन्य जानवर भी हैं, पर उनसे हमारा इतना संपर्क नहीं होता है, तो हम इसलिए कुत्तों के बारे में बात करेंगे। तो कुत्तों में दो तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, एक होता है फ्यूरियस फॉर्म, एक होता है डम फॉर्म। फ्यूरियस फॉर्म में जानवर बहुत ज्यादा एक्साइटेड और एकदम काटने को दौड़ना और बहुत ही ज्यादा माने एग्रेसिव होता है, बहुत ऐसे एकदम, आवाज भी उसकी बड़ी गंदी सी आवाज निकालती है, जो नॉर्मल उसकी भौंकने की आवाज होती है वैसी नहीं होती, थोड़ी अलग आवाज निकलती है। और वो हर चीज काटने को देखता है और वो माने आपको यानी ओनर को भी पहचानने से इनकार कर देता है, उन्हें कई बार पहचान नहीं पाता है। जी। और डम फॉर्म में वो पैरालिसिस हो जाता है उसको। जी। तो डम फॉर्म वो है, दोनों ही फॉर्म है। और लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि ये लक्षण ही हो तो ही वो रेबिड है। कई बार आपको लक्षण दिखेंगे ही नहीं और उसमें वायरस होगा। जी। कोई लक्षण नहीं दिखेंगे क्योंकि ये लक्षण 5 दिन से लेकर 2 साल तक भी के बाद भी नजर आ सकते हैं। आज वायरस है और 2 साल बाद आपको लक्षण नजर आएंगे। तो इसलिए अगर कभी भी कोई कुत्ता काटे या वो, तो उसमें प्रिकॉशंस पहले से लेना अच्छा है। जी। जी। अब आपने सावधानी की बात की है, तो जानना चाहेंगे कि इन रोगों की रोकथाम कैसे करें? जी, अगर हम अक्सर संपर्क में रहते हैं, अगर अक्सर रहते हैं डॉग्स के, तो कुछ प्रोफाइलेक्टिक टीके भी लगाए जा सकते हैं। और डॉग को तो पक्का ही लगाना है। डॉग और कैट अगर हमने पाल रखे हैं तो उनको तो हमें हमेशा ही साल में एक बार उसका टीका लगता है, वो लगा के रखना है। और कोशिश करना है कि जो घर में हम पाले हैं हमने जानवर, उनको बाहर के पशुओं से कांटेक्ट में नहीं आने देना। जी। जितना संभव हो सके, क्योंकि उनको और उसको रोक पाना जरा संभव नहीं है आसानी से।
तो वो एक चीज़ है जिससे हम रोकथाम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बहुत ही ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में हैं और वो है तो हम इंसानों को भी लगा सकते हैं, हम खुद भी लगवा सकते हैं, जी जी जिससे हम प्रोटेक्ट होते हैं। पर उसके बाद भी मैं ये कहूँगी कि कभी काट लिया जाए, जी काट लिया अगर डॉग ने आपको, या फिर खरोच ही दिया, या फिर चाट ही लिया और आपको पक्का पता है कि आपको किसी तरह की कोई चोट लगी है कहीं पर भी और उसने चाटा है उसके ऊपर, फिर आपको रिस्क नहीं लेनी चाहिए। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के लिए जाना चाहिए, यानी एक तरह से इंजेक्शंस होते हैं जो काटने के बाद और लक्षण होने से पहले अगर लगवा लिए जाए तो 100% प्रोटेक्शन। जी 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 तो इसको रोकथाम ही इसकी 100% है। एक बार लक्षण आ गए उसके बाद कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होगा। जी 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 हाँ। दर्शकों, जैसा कि मैडम ने बताया कि रेबीज के बारे में किस तरह से हम रोकथाम कर सकते हैं, पटेल साहब आप भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि कितने पशु इस समय आपके पास हैं और उनका कैसे प्रबंधन कर रहे हैं आप? हमारे पास 3 गाय हैं जी। 2 भैंसे जी और 2 कुत्ते हैं। जी 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 जी। तो किस तरह से उनको आप कैसे देखभाल कर रहे हैं भैया? अभी हम लोग क्या है, दिन में तो उनको खोल जैसे अभी बताया पटेल साहब ने कि हम अपने पशुओं का घरेलू इलाज भी करते हैं, हाँ तो ये कहाँ तक उचित है? नहीं, बहुत हद तक उचित है जी कि वो प्राथमिक उपचार की तरह से किया जा सकता है। और जैसे अफरा या ऐसे जो बीमारियां हैं, कुछ बीमारियां हैं जिसमें आप घरेलू उपचार हर किसी में करते हैं, तो थोड़ा सा कहीं कहीं जो ऐसी बीमारी जिनमें इमीडिएट अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो जानवर के ठीक होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो उन केसेस में या ऐसे कोई लक्षण जो एकदम से बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, मैंने जानवर बहुत ही अस्वस्थ दिखाई दे रहा हो, जी उस केस में तो हमें घरेलू उपचार नहीं करने चाहिए, और अगर करने भी हैं तो वो भी डॉक्टर की सलाह से करने चाहिए। जी क्योंकि ऐसे कुछ हैं, सभी डॉक्टर्स कुछ ना कुछ बताते हैं ऐसी चीज़ें जी जो घर पे की जा सकती जी है। जी शुरू करने के लिए एटलीस्ट जब तक कोई वहाँ पहुँचे तब तक कुछ चीज़ें की जा सकती हैं। जैसे जानवर को पोजीशन चेंज करना, अगर जैसे उसके अंग बाहर आ जाए तो आप पिछला हिस्सा नीचे भूसे का बोरा रखिए और उसको ऊपर उठा लीजिए थोड़ा सा पीछे, तो थोड़ा देर के लिए प्रोटेक्ट हो जाएगा इस तरह से। जी और जैसे इन्होंने अफरा की बात की, अगर अफरा है किसी जानवर को जी तो अपना मीठा तेल और हींग, और ये तो मैंने नॉर्मल में भी हम लोग रेफर करते हैं, पर वो फिर ये पता होना चाहिए कि अफरा किस टाइप का जी। है। अफरा भी 2 तरह के होते हैं, एक फ्रॉदी मैंने उसमें फ्रॉथ आता है यानी झाग वाला अफरा होता है, और एक सिर्फ गैस वाला अफरा जी होता है। जी तो दोनों में इलाज अलग अलग हो जाता है, घरेलू उपचार भी दोनों में अलग अलग। जी 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 एक में आपको तेल और ये सब चीज़ें देनी है, एक में आप ये सूखा वाला भी दे सकते हैं, तो इस पे डिपेंड करता है। पर घरेलू उपचार करके और आप अगर तुरंत डॉक्टर को भी संपर्क करेंगे तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है फिर केस इतना बिगड़ जाता है कि जी। उसको वापस ठीक करना संभव नहीं होगा। हाँ, ये सामान्य बीमारी या सामान्य जी। लक्षण दिखते हैं वो तो एक हाँ, अलग बात है। जी। यदि कोई गंभीर बात हाँ, आती यानी है, जैसे अगर आपने अफरा का एक उदाहरण ले लेते हैं कि जी। वो अगर अफरा आपने दवाई दी है और 4-5 घंटे में नहीं ठीक हुआ जी तो आप तुरंत डॉक्टर को जी कंसल्ट जी करें, क्योंकि हाँ जी हाँ। मोहन प्रकाश जी, आगे हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि जैसे रोग से संबंधित बात तो दीपाली जी ने जी। अपन को बताई है, जी कीट व्याधि से जुड़ी भी बात है जी। पशुओं में। जी कहीं कोई किल्ली लगती जी हैं, हाँ। कहीं गोल रहती हैं, कहीं कोई काले कलर की रहती हैं, जी। तो इस तरह आपके पशुओं में भी होता जी होगा। होती है। तो आप उनसे कैसे मुक्ति पाते हैं? उनको वेटनरी आते हैं जी तो डॉक्टर साहब को बताते हैं कि उसमें किल्ली लग रही है या वो बड़े वाले किल्ली रहते वो लग रहे हैं, जी तो वो वहाँ से पाउडर है या वो कोई दवाई लगाने के लिए देते हैं, जी। जिसको लगा दें और इसको थोड़ा 10 मिनट तक चाटने मत देना, तो जी उससे भी खत्म हो जाते हैं। जी जी और कोई या फिर देसी इलाज ये था, घासलेट रहता है, जी जी इसको भी लगा देते हैं। जी कोई घरेलू तरीका है क्या? जी किस तरह से करते हैं? कई लोग क्या करते हैं, वो नीम का वो पत्तियां जो जी हैं जी वो जी। लगाते हैं। इस तरह का कोई है उपचार? हाँ, नीम का भी उसको पीस के, जी नीम को पत्तियों को, जी और उसको पतली करके उसको भी लगा देते, उससे भी कुछ मतलब ठीक हो जाता है। जी। मैडम दीपाली। हाँ जी, मैं इसमें एक घरेलू उपचार जो मैं करवाती हूँ और बहुत सक्सेसफुल भी है, जी। वो है तंबाकू, जी है ना। तंबाकू का पत्ता मैंने जहाँ अवेलेबल हो, मैंने जी। हम सूखी तंबाकू की बात नहीं कर रहे, तंबाकू का पत्ता जो पत्ता। ग्रीन, जी हाँ, उसको अगर हम बॉईल करके
काढ़ा टाइप का बनाएंगे और उसके बाद उसको डाइल्यूट करेंगे, उतना कड़क नहीं रखेंगे, और फिर उसको अगर आप लगाते हैं तो किल्लियाँ पूरी तरह निकल जाती जी, हैं, पूरी जी, तरह निकल जाती हैं। और साथ में हम उसमें नीम की पत्ती भी डलवाते हैं जी, और चूने की पुताई। जी, जहाँ पर भी जानवर को बांधा है वहाँ अगर हम 1 महीने में एक बार 3 से 4 फीट की हाइट तक चूना पुतवा दें तो किल्ली बहुत हद तक कम हो जाती है। जी, जी, जी। हाँ, मैडम ये जो उपचार, घरेलू उपचार है, ये किस तरह के पशुओं में हम कर सकते हैं? मतलब छोटे या बड़े या नहीं, ये सभी? तो आपको दीवारों पे करना है। जी। और ये जो अच्छा, मैंने दीवार तंबाकू पे। बताया वो आप किसी पे भी कर सकते हैं, पर 6 महीने से छोटे पशुओं में फिर थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना है, क्योंकि उसके बाद आपको आधा घंटा लगाने के बाद नहला देना है जानवर को, जी, 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 क्योंकि नहीं तो उसमें पैरालिसिस या क्योंकि ये जहरीली दवाइयाँ होती हैं। जी, तो इवन तंबाकू भी वहाँ पे तो किल्ली के लिए तो जहर का ही काम कर रही है, जी, जी, तो हमें उसको उसके बाद नहलाना है। जी। दर्शकों, जानकारियों का ये क्रम निश्चित रूप से जारी रहेगा। हम मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के पश्चात। आपसे हम जानना चाहेंगे रेबीज रोगों पर कि रेबीज देखना एक पालतू पशु है, उनसे हमारे भावनात्मक संबंध हो जाते हैं। कोई कुत्ता पाले, बिल्ली पाले या तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये भावनात्मक संबंध भी बने रहें और ये रोगों से भी हम दूर रहें, तो कैसे संभव है? जैसे कि हमने पहले भी बात की इस बारे में कि रोकथाम इस रोग की पूरी तरह संभव है। जी, और अगर हम इसको मान के चलें कि हमें इसको रोकना ही एक विकल्प है, जी, क्योंकि उपचार विकल्प नहीं है बाद में। जी, तो इसलिए हम, और जो हमारे भावना तक संबंध है, अगर इवन हमें कुछ नहीं हुआ है और अगर हमारा पेट या हमारा पालतू जानवर अगर इससे प्रभावित हो गया है, तो इतने उसके लक्षण इतने विकराल होते हैं कि उसको देखना भी आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप उससे भावनात्मक दृष्टि से अटैच रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमारे लिए सबसे अच्छा यही है कि हम अपने पालतू पशुओं को, गाय और भैंसों में पहले से हम कोई टीके नहीं लगा जी, सकते, क्योंकि गाय भैंस से रोग ट्रांसफर नहीं होता है। जी, वो तो ये है कि उनमें आ गया तो वो रिजर्वायर हो जाते हैं, फिर उनमें होता है, पर उनका लार लगने से हमें हो सकता है, पर वो कभी इसे काट के आप तक रोग नहीं फैलाते हैं। जी, रोग फैलाने के लिए मुख्यतः कैनाइन फैमिली, यानी जिसमें कुत्ते आते हैं, और कुछ अपने वाइल्ड एनिमल्स हैं जिसमें से जो बैट होता है वो सबसे ज़्यादा, चमगादड़, वो एक बहुत बड़ा सोर्स है रेबीज फैलाने के लिए। जी, 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 तो कहीं अगर आपके आसपास हो भी, कई लोग गांव में रहते हैं तो उनके वहाँ होते हैं, तो उनसे अपनी सुरक्षा जरूर करनी चाहिए कि वो आप उनको बहुत इजीली ना लें, जी, उनको ये समझें कि भाई ये हमें बीमारी फैला सकते हैं, तो उनसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। कि घर में, कई लोगों के घर में ही उल्टे लटके रहते हैं, तो आपको उनको भगाने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सोर्स है रेबीज फैलाने के लिए। जी, 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 जो हमारे यहाँ तो इतना नहीं है, हमारे यहाँ कुत्तों से ही ज़्यादातर केसेस रिकॉर्ड हुए हैं अब तक, पर एक धारणा है कि पागल कुत्ते के काटने से होती जी, है। जी, बट कई बार ऐसा होगा कि आपको कुत्ता एकदम नॉर्मल लगेगा और उसके काटने से भी रेबीज हो गई है। जी, जी, वो इसलिए क्योंकि उसमें भी लक्षण आए नहीं है, जी, उसमें वायरस है, पर उसमें विषाणु है जो रोग फैला सकता है, पर अभी उसमें लक्षण दिखना की शुरुआत नहीं हुई है, तो जी, आपको वो पता नहीं चलेगा। तो उसमें हमें कोई रिस्क नहीं लेनी है। वो टीका उसको तो लगवाना ही लगवाना है। साथ में जब अगर ऐसी कोई इंसिडेंस हो जाती है तो हमें अपने आप को भी, या जिसको भी होता है उसको, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं उसको, एक तरह का टीका ही है जी, वो। बाद में आप, मैंने एक तरह का इंजेक्शन होते हैं, वो आपको डॉक्टर से संपर्क करके लगवा लेने चाहिए। जी, उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, जी, जी, और आप 100% फिर प्रोटेक्टेड हो अगर आपने ये सारी चीज़ें ध्यान रख ली है जी, तो। और जब काट लिया है, जी, क्योंकि इसी पर मैं आपको कंटिन्यू करना चाहूँगी कि जी, जब काट लिया है तो तुरंत काट लिया, स्क्रैच कर, उस एरिया को नल के नीचे बिल्कुल कम से कम 15 से 20 मिनट तक जी, साबुन लगा के पानी से धोना है। जी, और या तो डिटर्जेंट का पानी बना लीजिए, उसी में हाथ रख लीजिए, जी, या हाथ में काटा है तो जहाँ काटा है, अगर ऐसे पैर में काटा है जहाँ आप डुबो नहीं सकते, तो आप उसकी धार लगाइए जहाँ साबुन की। काटा हो तो वहाँ धोना हाँ, बहुत जरूरी है। डिटर्जेंट से, और या फिर कोई बहुत हाई कार्बोलिक सोप होते हैं, जैसे डेटॉल है, लाइफबॉय, ये वाले, जी, जी, उसमें जी, वो ज़्यादा है, तो वो अल्कलाइन होते हैं वो, तो उनसे धोने से वायरस मर जी, जाता है। मैडम थोड़ा रोकना चाहूँगा आपको, वो इसलिए जैसे मान लो
काटा है किसी को जी। और वहाँ कोई नल नहीं है तो फिर किस तरह कोई से? नहीं, आप तो बाल्टी ले लीजिए बाल्टी और मग्गे से धार लगा दीजिए कुल उसमें। मिला के धार लेकिन लगा के- साबुन बहुत देर रगड़ना है आपको, जी जी क्योंकि साबुन ही एक्ट करेगा, पानी नहीं। जी साबुन एक्ट कर रहा है उस पर और पानी से आप उसको वॉश करते जा रहे हैं कि उसमें से जो भी वायरस अगर है, वायरस विषाणु फैलाता है ये जी। तो जो विषाणु उसमें लगा हुआ है वो वहां से धुल जाए। सामान हाथ से धो सकते हाँ हाँ बिल्कुल, साबुन सामान लगा के हाँ हाँ सामान बिल्कुल हाथ से। बिल्कुल। मैडम टीकाकरण के बारे में आपने बताया था तो हम जानना चाहेंगे कितने टीके लगते हैं? देखिए अलग अलग कंपनी के अलग अलग शेड्यूल्स हैं, जी। है ना। तो हम जिस कंपनी के कहेंगे तो आप तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको बेस्ट पॉसिबल जो उपलब्ध हो उस समय वो 3 से 5 टीके लगते हैं। कई अब अभी अभी नया कुछ रिसर्च है जिसमें एक टीके से भी काम चलता है, पर फिर उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है थोड़ी। तो पर और जो प्रोफाइलेक्टिक है, जो पहले टीका जिसको हम बोलते हैं, वो जी। एक ही लगता है। जी 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 वो प्रिवेंटिव ज्यादातर डॉग्स में हम लगाते हैं। जी मोहन पटेल जी, जी। और आपसे हम जानना चाहेंगे क्या इस तरह की कोई घटना आपके साथ घटी क्या? घटी ना। अच्छा, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी हम संक्षिप्त रूप से जानना चाहेंगे कि आप कैसे क्या हुआ, आप बताना चाहेंगे क्या? जैसे गर्मियों में क्या अधिकतर बाहर बांध देते जानवर, जी तो एक बछड़ा था अपना 6 महीने का, जी तो उसको गर्मी की वजह बाहर कर दिया। जी तो रात में अधिक सो जाते हैं, जी 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 तो वो कहीं से आया हुआ कुत्ता, उसने काट लिया। अब हमको पता नहीं चला दूसरे दिन। जी अब वो 15 दिन के बाद दूध नहीं पी रहा, जी तो हमने कहा कुछ होगा इसको। जी तो फिर उसको हम ले गए डॉक्टर के यहाँ, जी तो वहाँ चेक किया तो बोले इसको कुत्ते ने काटा है। जी 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 तो बोले अब इसका कुछ नहीं हो सकता, जी पागल कुत्ता था वो, जी जी इसलिए। तो बोले अब इसको ले जाओ, आप बांध दो एक जगह और उसको मतलब पास में मत आना आप, जी, कोई जी। भी बाहर का भी घर का भी। जी जी तो वो 2-3 दिन तक ऐसे ही करता रहा, जी चिल्लाना मारना। जी और उसको पानी पिलाएं तो वो पानी भी नहीं, चारा भी नहीं खाया। जी 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 इसके बाद वो खत्म हो गया। जी मैडम, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, एक भ्रम है लोगों को कि जो कुत्ते ज्यादा चिल्लाते हैं वो रेबीज का कारक होते हैं, क्या संभव है ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो अपना अपना बिहेवियर है, सबका अलग अलग होता है। इंसान जी। में भी होता है, वैसे ही जानवरों में भी उनका अपना स्वभाव जिसको बोलते हैं, अगर आप कह सकते हैं। जी। तो वो उससे कोई मतलब नहीं है। जी वो तो अगर रेबीज हो जाएगी तो वो ज्यादा चिल्लाएगा, जी जी या मैंने थोड़ा सा बहुत एग्रेसिव टाइप का हो जाएगा, बहुत क्रूअल भी हो जाएगा। मैंने उस क्योंकि वो उस समय समझता ही नहीं है कुछ चीज, जी। वो आपको ही नहीं, मैंने ओनर को नहीं पहचानता। जी 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 हाँ, और वो किसी को भी नहीं पहचानता जी, उस जी, समय जी, लेटर स्टेजेस में। तो फिर जी जी ऐसा कुछ नहीं है। जी दर्शकों, रेबीज से जुड़ी हमने जानकारी ली। निश्चित रूप से इस बीमारी के प्रति सावधान रहना, इस बीमारी के प्रति हमको सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर दीपाली मैडम और मोहन प्रकाश जी, आप दोनों हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर हम आपसे मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हम चाहेंगे कि आप अनुमति दें। धन्यवाद।